नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वीके क्लासेस में। और आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ग 10 के संस्कृत अध्याय 3 को, जिसका नाम है अलस कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आपको ये लेक्चर पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तृतीयः पाठ, तीसरा अध्याय, अलस कथा। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरिच्छेदी नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। अयम का अर्थ क्या होता है, पहले यह समझिए। अयम का अर्थ होता है यह, और इसका उपयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए। जैसे कि यह एक लड़का है तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा अयम एकः बालकः अस्ति। ऐसा का मतलब भी होता है यह, और इसका उपयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए। जैसे कि यह एक खटिया है तो इसका अनुवाद होगा ऐसा एकः खट्वा अस्ति। इदम का अर्थ होता है यह, इसका भी अर्थ यही होता है यह, और इसका उपयोग किया जाता है नपुंसकलिंग के लिए। जैसा कि यह एक फूल है तो उसका अनुवाद होगा इदम एकः पुष्पम अस्ति। ये सभी दैनिक जीवन में कई बार उपयोग आते हैं। यदि आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ बता देता हूँ। अस्ति मतलब होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। असी मतलब होता है हो। असी मतलब हो। आसित मतलब था, थी, थे होता है। और अस्मि मतलब हूँ। अस्मि मतलब हूँ। च मतलब और होता है। अहम मतलब मैं होता है। सह मतलब वह। आगे लेक्चर में यह बात करेंगे। अहम मतलब होता है मैं। अहम मतलब मैं, और अयम मतलब यह, ऐसा मतलब यह, इदम मतलब यह। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। अयम पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरिच्छेदी नामकस्य अंशविशेषो वर्तते मतलब भी है होता है। यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। अर्थात सरल शब्दों में मैं कहूँ तो अयम पाठ अर्थात यह पाठ मतलब कि अलस कथा विद्यापति द्वारा रचित या फिर कहें लिखा गया पुरुष परीक्षा नामक किताब का ही एक छोटा सा भाग है। अलस कथा जो है यह विद्यापति द्वारा लिखे गए पुरुष परीक्षा नामक किताब का एक भाग है, उसी का कोई चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। पुरुष परीक्षा में सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से विभिन्न मानव के गुणों का महत्व के वर्णन किया गया है। विद्यापति द्वारा लिखा गया किताब पुरुष परीक्षा में जो है विभिन्न मानव के गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। दोषानां च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और दोषों को दूर करने के शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित मतलब था, थी होता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसीत् इति, और कई संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत अधिक है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष का निरूपण करने के लिए व्यंग्य कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। नीतिकार लोग आलस्य को दुश्मन मानते हैं या फिर शत्रु मानते हैं। नीतिकाराः का मतलब होता है वैसे लोग जो नियम का पालन करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, वैसे लोग आलस्य को अपना दुश्मन समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसीत मिथिलायां वीरेश्वर नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था, और मिथिला में एक और आदमी रहता था जिसका नाम है विद्यापति, जो अलस कथा के लेखक हैं या पुरुष परीक्षा ग्रंथ के लेखक हैं। स च स्वभावाद दानशील
करुणिकः च, वह स्वभाव से दानशील और दयावान थे। और सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यः अनाथेभ्यः च प्रतिहम इच्छा भोजनम दापयति। और सर्वेभ्यो मतलब सभी दीन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे या दिलवाते थे। तत्मध्ये उसी के बीच में अलसेभ्यः अपि अन्न वस्त्रे दाप्यते, उसी बीच आलसियों को भी वस्त्र दिलवा देते थे। यतः क्योंकि निर्गतीनां च सर्वेषामलसः प्रथमो मतः किंचित न क्षमते कुर्त जाठरेन अपि वहीना। निकृष्ट और अकर्मण्यों में आलसियों का प्रथम स्थान है। वह अपनी पेट की ज्वाला को बुझाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ततः अलस पुरुषाणां तत्र इष्टलाभं श्रुत्वा बहव तुंद परिमिर्जा सत्र वर्तिल बभूवः। तब आलसियों को इच्छित लाभ श्रुत्वा मतलब सुनकर बहुत से बिना परिश्रम के तोंद बढ़ाकर भोजन ग्रहण करने वाले लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। यतः क्योंकि स्थितिः शौक्यमूला ही सर्वेषामपि संहिते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। शौकमूला मतलब सुविधाजनक, सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः, अपने जाति का सुख को देखकर कौन ना जीव उसकी ओर दौड़ता है। पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृतम आलस्यम दृश्यत्वा भोजनम गृह्णन्ति। इसके बाद आलसियों को ऐसा सुख दृष्टवा मतलब देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। तदंतरम अलसशालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तत्नियोगी पुरुषे प्रामिष्टम। तब अलसशाला में बहुत अधिक धन खर्चा, बहुद्रव्यव्ययम मतलब होता है बहुत अधिक धन खर्चा, दृष्टवा मतलब देखकर, तत्नियोगी पुरुषे मतलब कि उस अलसशाला को चलाने वाले जो मालिक थे उनके द्वारा, मतलब कि वही तत्नियोगी पुरुष में अलसशाला को चलाने वाले स्वामी जो मालिक होते वही। तब आलसियों को तदंतरम अलसशालायां, तब अलसशाला में बहुत अधिक धन खर्चा को देखकर नियोगी पुरुषों ने विचार किया, प्रामिष्टर मन विचार किया। यत् अक्षम बुद्ध्या करुणया केवलम अलसेभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति। यदि पोषण की बुद्धि से और दया से स्वामी केवल आलसियों को वस्तु देते हैं कपेटना अनलसा अपि गृह्णन्ति इत अस्माकं प्रमादः। और छल से कपटी आलसी भी उसे ग्रहण करते हैं। इति अस्माकं प्रमादः, यह हमारी गलती है। इति अस्माकं मतलब हमारा हमारी होता है। यदि भवती ठीक है तदा अलस पुरुषाणां परीक्षां कुर्म, उन आलसियों की परीक्षा करते हैं। इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तत्नियोगी पुरुषा वहीनम दापयित्वा निरूपयामाशुः। यह विचार कर, ठीक है आलसियों की परीक्षा करते हैं, यह विचार कर सोए आलसियों के घर में नियोगी पुरुषों ने आग लगाकर बैठ गए। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिताः। तब घर में लगी बढ़ती आग को देखकर सभी धूर्त लोग जो बनावटी आलस दिखाकर उस आलसशाला में रहते थे वो भाग गए। पश्चात इसके बाद इसत अलसा अपि पलायिताः, कुछ आलसी भी भाग गए। चत्वारः पुरुषास्त्रेव सुप्ताः परस्पर लपयन्ति, 4 पुरुष वहीं सोए थे और परस्पर मतलब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, एक ने वस्त्र से मुंह ढके हुए ही बोला, अहो कथमयम कोलाहल, अरे यह हल्ला कैसा।
द्वितीयेन उक्तम, दूसरे ने बोला, तर्कयते यद अस्मिन् गृहे अग्निलग्नो अस्ति, लगता है इस घर में आग लग गई है। तृतीयेन उक्तम, तीसरे ने कहा, को अपि तथा धार्मिक नास्ति य इदानी जलावाद्रे वासुभि कटे वासमान प्रावीण्यते, कोई ऐसा धार्मिक तथा नास्ति नहीं है जो हमें जल से भीगे चादर से उड़ा दे। चतुर्थेन उक्तम, चौथा ने बोला, अये वाचाला, अरे गपकरो, कति वचनानी, कितने बोलते हो, वक्तम स्कुन, चुप रहो, तुसिनम कथम न तिष्ठत, तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते। तत् चतुर्नामापि तेषामेवं परस्परलापम श्रुत्वा, तब चारों के परस्पर बात को सुनकर, वहिनम च प्रवृद्धिमेषामापूरी प्रतिशयन्तम दृष्ट्वा, और उनकी ओर बढ़ते हुए आग को देखकर, नियोगी पुरुषे वर्ध भयन चत्वार अलसा केशवा विकृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिकीर्ता, उनके मर जाने के भय से नियोगी पुरुष ने चारों अलसियों का केस पकड़ के बाहर निकाल दिया। पश्चात अनालोक्य तैनियोगी भी पठितम, तब उन चारों आलसियों को देखकर पढ़ा गया। पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति, ना अलसानाम गति काचित लोके करुणिकम बिना, स्त्री की गति पति से होती है और बालक की अर्थात बच्चे की गति माँ से होती है। आलसियों की गति संसार में कहीं नहीं है सिवा दयावान के बिना। पश्चातेषु चतुर्वेशलेषु तत्पैधिरं वस्तु मंत्री दाप्यमाश, तब यह बात कहा गया। ठीक है, धन्यवाद। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मैं यही कहना चाहूँगा।